कल क्लास में हमने क्या किया था, कुछ बेसिक ऑपरेटर देखे थे और बेसिक सिंटेक्स इसका चलाकर देखा था कि नॉर्मल प्रिंट अगर हमें करना है तो वो कैसे करते हैं। आप लास्ट टाइम हमने VS कोड यूज किया, एक बार बेसिक नोटपैड के थ्रू और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसमें कैसे काम किया जाता है एक बार हम समझते हैं। फोल्डर पे जाएंगे, एक ब्लैंक फोल्डर है, कल हमारे पास कुछ फाइल थी इसमें, मैंने अभी हटा दिया। ठीक है, तो फोल्डर में जाके कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन करना है। तो ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करिए, CMD लिख के आप CMD लिख कर CMD कमांड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा यहाँ से। इसको हम साइड पर रख देंगे और हमें चाहिए एक नोटपैड प्लस प्लस, इसमें हम यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। मैंने इसमें एक प्रोग्राम बनाया हुआ था। स्टड के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। बेसिक सिंटेक्स कैसे चलाया जाता है अभी हम उसको देख रहे हैं। क्लास क्लास का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। स्टड कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से लैंग्वेज में इसको सिलेक्ट करके बता देते हैं कि जावा। अगर हमने नहीं सिलेक्ट किया तो जैसे हम इसको डॉट एक्सटेंशन से जावा से सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा। क्लास हमने बनाई थी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्क्स इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पर एक हमें मैसेज प्रिंट कराने के लिए सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट। नोटपैड पे बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर आप इसको यूज करते हो, अगर आप ये फर्स्ट टाइम सिंटेक्स याद करने के लिए नोटपैड बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ भी सजेशंस नहीं मिलेंगे, बना बनाया कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट है आप नोटपैड अगर यूज करते हो। ठीक है, क्लास जावा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लास के थ्रू इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्लास हमने नाम दिया, क्लास का नाम दिया स्टड, पहला लेटर कैपिटल यूज करेंगे इसमें। अगर नहीं यूज किया कैपिटल लेटर तो कुछ ऐसा कुछ खास इशू नहीं आएगा, बट क्लास को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बाकी छोटे छोटे जो भी मिस्टेक होते हैं अगर आप इसमें करोगे, माइनर से ही मिस्टेक होगा तो आपको वो चीज क्लियर होगी। पब्लिक बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने इसको पब्लिक नहीं बनाया तो जावा यूज करने के पहले मैंने आपको लिंक शेयर किया था JVM और एक्सेल की इसका एक्सेस देने से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्टैटिक को अभी और एक्सप्लेन करूंगा मैं। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और मेन इसका फंक्शन है, प्री डिफाइंड है। मेन इसके नाम से कि जो जावा वर्चुअल मशीन है वो मेन नाम के फंक्शन पर रुकती है। ठीक है, इसका नाम स्ट्रिंग 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 एरे। ऑलरेडी अभी क्लियर हो वॉइस तो बताना। ठीक है, स्ट्रिंग और एरे, यहाँ पे हमने मेंशन किए आर्ग्यूमेंट्स। मतलब यहाँ पर हमें जो जावा वर्चुअल मशीन है उस पे जब कोड रन होता है तो हम यहाँ पे कुछ भी मैसेज पास कर सकते हैं इसको रन करते टाइम। ठीक है, वो सारी चीजें हम करके देखेंगे, इसका एग्जैक्टली यूज क्या है उसको भी हम जब हम इफ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट पे आएंगे तो हम इसको भी यूज करके देखेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इसका एक स्ट्रक्चर है कि हमें यहाँ स्ट्रिंग मेंशन करना ही करना है, क्योंकि वो स्ट्रिंग को कॉल करता है, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग से ही है, वो इस टाइप के ही डेटा को पास करेगा।
इस वजह से स्ट्रिंग लिखना जरूरी है। और स्ट्रिंग एक मैसेज नहीं, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, इस वजह से एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है। मतलब हमने एक फंक्शन बना दिया जिसमें हम एरे पास कर सकते हैं, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पर हमने लिखा आर्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, स्पाइडर लिख दो, बैटमैन लिख दो, सुपरमैन लिख दो, जो भी आपको लिखना है वो सारा चीज आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाके सेव एज करना है। सेव एज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक ऑप्शन दे कि हम इसमें डॉट जावा मेंशन कर सकें। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया था ऑनलाइन क्लास के नाम से, अभी कैसे, इसका फाइल का नाम और क्लास ये दोनों सेम होना बहुत जरूरी है। स्टड डॉट जावा, ठीक है, जो फाइल है उसका नाम और अंदर जो मेन क्लास है उसका नाम दोनों सेम होना जरूरी है। अगर इसमें एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो हमारा कोड नहीं चलेगा, वो बोलेगा कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन पे हम नोटपैड चलाकर ही और कर सकते हैं, तो एक बार जरूर चलाकर देखना इसको। ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, सारी चीजों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने इस जावा फाइल को सेव कर लिया है डॉट जावा एक्सटेंशन से। अब हमें इसे रन करना है, तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया हुआ था। आप माइक्रोफोन इनेबल करके भी बोल सकते हो, क्योंकि मुझे इसके लिए, ठीक है, मुझे इसके लिए मीटिंग चैट बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, तो हो सकता है मैं ना देख पाऊँ, तो बेस्ट होगा अगर आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोल दो मुझे। ठीक है, हाँ सही है, बस सब सही है। ठीक, ठीक है, तो एक स्टड के नाम से जो हमने जावा फाइल बनाई इसे अब हमें रन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन किया था मैंने एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टड फाइल जो हमने बनाई थी आप देख सकते हो, इसमें सिंगल फाइल है, एक ही फाइल बनी हुई है। ठीक है, जो कि हमने stud के नाम से बनाई थी। यहां पर हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, cmd, इसको हमने हिट करके एंटर कर दिया और इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पे कोड हमारा, इसको रन करने के लिए हमें लिखना है जावा सी, कंपाइल करना है, सबसे पहले कोड को हमको कंपाइल करना है। कंपाइल करने से क्या होता है, जो भी इसकी हेडर फाइल है और जो भी हमने फंक्शंस और वेरिएबल्स जो भी सारी चीजें यूज की हैं, अगर ये प्रीडिफाइंड नहीं है, मतलब इसकी डिक्शनरी में, इसकी लाइब्रेरी में अगर वो ऐड नहीं है, तो ये हमें एरर दे देगा। कब दे देगा एरर, कंपाइल टाइम पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन एरर। जैसे कि सिंटेक्स एरर, अगर हमने प्रिंट की अगर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जैसे कि ऊपर हमने स्ट्रिंग में जी मिस कर दिया था, तो ये एरर हमें कब दे देता, कंपाइल टाइम पे एरर दे देता, तो इसको कंपाइलेशन एरर बोलते हैं। तो जावा सी स्पेस स्टड डॉट जावा, इसको एंटर करेंगे। ये क्या हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है। ठीक है, बिना किसी एरर के ये कंपाइल हो गया, बिना किसी एरर के ये कंपाइल हो गया। ठीक है, अब हमें इसको रन करना है, क्या लिखेंगे, जावा स्टार्ट, एंटर। तो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिल गया। वीएस कोड या फिर इंटेलिजे आइडिया, कोई भी और भी अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे आप कोड रन कर सकते हो जावा का, उसमें हम रन करते भी हैं। एक्लिप्स वगैरह भी यूज होता है इसके लिए। तो इसमें सब बना बनाया प्लेटफॉर्म होता है, फटाफट हम इसको यूज करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बेसिक में इस तरीके से इसके कमांड वगैरह ऐसा चलते हैं। ठीक है, तो कंपाइल किया हमने, सबसे पहले एक बार बता दे रहा हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले जावा सी लिखना जरूरी है, प्रीडिफाइंड है। स्टड हमारी स्टड डॉट जावा हमारी फाइल का नाम है, डॉट एक्सटेंशन देना जरूरी है। जावा फाइल रन कर रहे हो आप, सी प्लस प्लस फाइल रन कर रहे हो, कौन सी रन कर रहे हो, उसका एक्सटेंशन देना जरूरी है। एंटर हिट करेंगे, ये प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल होता है तो आप देखिएगा एक ऑब्जेक्ट कोड रन जनरेट होता है।
इसको मैं इस फोल्डर पे आता हूँ, तो देखो ये एक क्लास इसने जनरेट कर दिया। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, क्लास फाइल उसने जो बनाई है वो, हमने तो डॉट जावा बनाई थी, ये डॉट क्लास बना रहा है। इसका फाइल टाइप देखो क्लास है, और यहाँ पे हमने जावा सोर्स फाइल बनाई थी। तो इसने एक और फाइल जनरेट किया। फिर जब उस फाइल को हमें रन करना था तो हमने क्या किया, जावा स्पेस और उस क्लास का नाम हमने लिख के एंटर कर दिया, तो इसने डायरेक्टली हमको इसका आउटपुट दे दिया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एडिशन करके देखा था। क्या लिखा था हमने, 1+1। ठीक है, इसको हमने रन करके देखा। कंपाइल करना पड़ेगा इसको। अगर हम नोटपैड यूज कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, तो कंपाइल करके बिना अगर हमने रन किया तो फाइल हमारी अपडेट नहीं होगी और आउटपुट भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, हमने इसको सेव नहीं किया तो Ctrl+S, कंपाइल देन रन। ठीक है, आउटपुट आ गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको रन किया जा सकता है। तो मैं डायरेक्टली अभी VS कोड में आ जाता हूँ, टू सेव आवर टाइम राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ कोड पे क्लिक करूंगा। इसमें सारी सेटिंग्स की हुई है, ऑटोमेटिकली फाइल इसकी सेव हो जाएगी। ठीक है, जो भी प्रोग्राम हमने लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। कल की क्लास में हमने क्या किया था, इसे स्ट्रिंग बनाया था। स्ट्रिंग बना के हमने इसे ऐड किया था। अच्छा, एक चीज और मिसिंग थी। मैंने बाद में जब इसका वीडियो देखा, मुझे एक्चुअली अभी इतना कुछ क्लियर एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा है, मेरा वीडियो इस पे कहाँ पे अपेयर हो रहा है ये मुझे नहीं दिख रहा था। तो लास्ट क्लास में जो भी आउटपुट में बता रहा था, उस आउटपुट के ऊपर मेरा ही फोटो चल रहा था, मेरा ही वीडियो चल रहा था, तो आउटपुट तो आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। तो ऐसा कुछ रहे तो मुझे बताना जरूर, वरना पता नहीं चलेगा इनपुट क्या जा रहा है आउटपुट क्या आ रहा है। तो ठीक है, कुछ भी अगर मिसमैच टाइप लगता है तो मुझे जरूर बताना। अभी तो राइट साइड मेरा फोटो अपियर हो रहा होगा, उसमें वीडियो अपियर हो रहा होगा, जो कि मुझे अभी स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हमने रन किया था। इसका आउटपुट कैरेक्टर बना के हमने इसको रन किया, तो इसका आउटपुट 98 आ रहा था, जिसे हमने देखा था ASCII टेबल के अकॉर्डिंग, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि जो 1 है, 1 का ASCII वैल्यू 48 होता है। तो 48 + 48 = 98 हुआ। सॉरी, आउटपुट का वेट कर लेते हैं। 48 0 का होता है, 1 होता है 49 का। हाँ, ठीक है, 0 48 होता है, 1 49 होता है, 2 हो जाएगा 50। ठीक है, स्ट्रिंग अगर हमने इसको ऐड कर दिया, स्ट्रिंग बनाकर हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये क्या कर देगा, 1+1 दोनों को कंकैटिनेट कर देगा दोनों को, और हमें आउटपुट मिलेगा 1 1। देखने में 11 के जैसा दिखेगा। ठीक है, अभी तो आउटपुट दिख रहा होगा। नेक्स्ट, int a = 3, int b = 2। हमने ये कुछ वेरिएबल्स दिए थे, और int c = a + b ये हमने यूज किया था। यहां हमने प्रिंट करवाया था c, a + b, इसका जो भी आउटपुट था वो हमने इस पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आया था, 5 आया था। एक बार और रन कर लेते हैं। ठीक है, 5। स्क्रीन को क्लियर कर लूंगा। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे इसके, c = c + 1, c
प्लस इक्वल्स टू 1, सी प्लस 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 सी, जिसमें मैंने आपको बताया था इसे हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मैं भी डायरेक्टली बस एक रिकॉल कर रहा हूं, उसको रिवाइंड कर दे रहा हूं। किसी को कुछ डाउट हो ना हो, परेशानी हो कुछ, तो मुझे बताना, दोबारा से बता दूंगा। पहले प्लस प्लस लिखा है तो उसे हम प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, सी की वैल्यू में +1 कर रहे थे। इसका 1 लिखने का बेनिफिट ये है कि हम कोई दूसरा नंबर भी यूज कर सकते हैं। जैसे 5 से इंक्रीमेंट करना है तो सी प्लस इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, सॉरी 5 लिख सकते हैं, तो 5 से इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये प्लस प्लस लिखा है तो ये फिक्स्ड है, 1 से ही ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। माइनस माइनस इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। ये प्री डिक्रीमेंट, पहले माइनस लगा तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर बाद में माइनस लगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सी माइनस माइनस। ठीक है, तो अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। इन दोनों का सम किया तो इसका आउटपुट आएगा 5, इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि सी की वैल्यू में इसने +1 कर दिया है। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये एक और +1 कर देगा, क्योंकि सबका मतलब है सी की वैल्यू में +1 करना, हमने अलग से कुछ नहीं लिखा है इसमें। ये क्या कर देगा, इसको 8 कर देगा, ये 9 कर देगा, अब ये प्री डिक्रीमेंट है, पहले घटाएगा तो इसको वापस 8 करेगा, और पोस्ट है मतलब यहां से निकलने के बाद सी की वैल्यू में वापस 7 कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने इसका आउटपुट देखा तो हमें आउटपुट में 7 आना चाहिए। ठीक है, आउटपुट इसका 7 आ चुका है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। चलिए, यहां तक तो हमने कल कर लिया था, तो मैं इसे हटा देता हूं। मैंने गिटहब की फाइल में ये कोड सेव कर दिया था। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा उस पर। ए प्लस प्लस, भैया हाँ स्ट्रिंग वाला बताओ, स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग वाला बताओ। हाँ स्ट्रिंग वाला दोबारा वो बता दो। 48। अच्छा हाँ, वो एस की टेबल देखी थी अपन ने, ए एस की टेबल डबल आई, बताओ। एस की टेबल, इमेज पे जाएंगे हम। देखो सी सी प्लस प्लस आपने की तो इसमें इसे ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, जो एड ऑन चीजें होगी वो अलग से एडिशनल हो जाएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा इसका। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर, कॉन्सेप्ट हमारा इस पर क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे और भी कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ये एस की टेबल है, ग्रीन कलर से जो भी दिख रहा है वो कैरेक्टर्स हैं। हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, जो भी डिजिटल वर्ल्ड में कैरेक्टर्स चल रहे हैं वो सारे के सारे एस्की पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में जो भी कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, जो भी आप बोलो, सिंबल्स हैं, इमोजीज की भी अगर हम बात करें तो सारे के सारे एक टेबल पे बेस्ड है, मतलब एस्की टेबल पे बेस्ड है। ठीक है, इनका एक कोड है। अगर हमने, जैसे अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, बारकोड स्कैन करते हो, उसमें कुछ पतले पतले बारकोड होते हैं, वर्टिकल लाइन होती है, कुछ पतली होती है कुछ मोटी होती है। वाईफाई का सिग्नल देखा होगा आपने, एक वाईफाई का एक डॉट बना रहता है और डॉट के ऊपर ऐसे सर्कल्स मार्क रहते हैं। ठीक है, रिमोट में, टीवी का रिमोट आपने देखा होगा, रिमोट से जैसे आप बटन प्रेस करते हो तो जो रिसीवर है, सेट टॉप बॉक्स का रिसीवर, उसके जो लाइट है, एलईडी है, वो ब्लिंक करता है।
अब इतनी स्पीड से ब्लिंक करता है तो हम उसको एग्जैक्टली नहीं देख सकते, विजुअली हम उसको नहीं देख सकते ऐसा कि कितनी डिस्टेंस में, मतलब कितने टाइम इंटरवल पे कितने ब्लिंक्स हुए हैं, तो वो हम नहीं देख सकते, वो रीड किए जा सकते डायरेक्टली डिजिटली। ठीक है, तो ये सारी चीजें पैटर्न किससे बने, कैसे डिसाइड हो रहा है कि रिमोट का, इस वाले रिमोट टाटा स्काई के रिमोट का वन टाटा स्काई के चैनल पे ही चलेगा, किसी दूसरे का रेडियो या एफएम के वन को प्रेस करेंगे तो वो टाटा स्काई पे वन पे नहीं चलाएगा वो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इससे, उसका वन का कोड दूसरा है और टाटा स्काई के रिमोट का वन का कोड दूसरा है, पावर का कोड दूसरा है, तो इस तरीके से इनके इंटरनली कोड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज हो जाती है। एस्की टेबल की अगर हम बात करते हो तो कैपिटल ए जो आप मोबाइल फोन से व्हाट्सएप करते हो, तो इसका क्या होता है, पहले फ्रेमिंग होती है, ये 10 बिट के बाइनरी नंबर्स में बनता है, 0100000001, वो कहाँ से आया, वो एस्की टेबल से आया, वो पैटर्न हमको पता चला, नंबर पता चला, नंबर से हमने उसका बाइनरी कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिजिटल ट्रांसमिशन होता है। आपके लैपटॉप में आपने जो भी अल्फाबेट्स देख पा रहे हो, कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ, ऑल्ट शिफ्ट एफ, तो इन सब का एस की वैल्यू है, इसका एक नंबर होता है। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड सिस्टम में काम किया होता तो आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कमांड देना पड़ता, तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो हर चीज का अपना एक नंबर होता है, वो स्पेसिफिक नंबर पास होता है, तो उसे प्री डिफाइंड है सारी चीजें, एट द रेट लगाना है तो उसके लिए 64 दिया हुआ है। हाँ, आपको याद क्या रखना है, कैपिटल ए का 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है और जीरो का 48 होता है। ये नंबर आप याद रखोगे तो लैपटॉप के कैलकुलेटर से किसी भी चीज से आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हो उसकी वैल्यू। तो इसी वजह से क्या हुआ, देखो जो हमने 1+1 किया था वो हमने कैरेक्टर वाला वन किया था, तो कैरेक्टर वाला वन जो ग्रीन वाला वन है उसको आप देखो। ठीक है, वन का 49 है, 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 98 हुआ था, इस वजह से 1+1 कैरेक्टर को प्लस कराने से 49 का दो बार सम हो गया तो हमें 90 आउटपुट मिला था। ठीक है, इस तरीके से आप ए प्लस ए भी कर दोगे तो हमें वैसा आउटपुट मिलेगा। तो ये सब चीज आप करके देख सकते हो, क्लास के चलते साथ में अगर ट्राई करके देख लोगे तो डाउट्स भी अच्छे आएंगे, उनको क्लियर भी हम कर सकते हैं। चलो लग के हाथ, अगर हम इसको कहीं और लेकर नहीं जाते क्लास को, सी ऑपरेटर हमने ये, अब आपको याद होगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर का काम होता है ए की वैल्यू में, एग्जिस्टिंग वैल्यू में +1 कर देना। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट कौन बताएगा, हार्दिक इसका कुछ आउटपुट गेस कर सकते हो। 11। 11, मुझे बॉक्स ओपन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, 6, और कोई, और कोई बता सकता सर है। 5 होगा क्या? 5, रन करके देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर आया है 5। क्यों आया 5, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एक ही करंट वैल्यू को यूज करो आप, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीज करना, मतलब नेक्स्ट टाइम पे जब हम ए को यूज करेंगे उस टाइम के लिए आप ए की वैल्यू को इंक्रीज करके यूज करना, मतलब उसको 4 ले लेना। तो फिलहाल के लिए इसने क्या किया, 3+2 का ही सम किया है, 3+2 = 5 आया आंसर। ठीक है, इसमें मैंने कर दिया +a। अभी क्या आउटपुट आएगा, अब इसका आउटपुट क्या होगा, बस इसको अपने सिस्टम पे रन करके मत देखना, तुक्का मारना है, ट्राई करना है, क्योंकि हम इसका लॉजिक बिल्डअप करना चाहते हैं। ठीक है, हम सीखना चाहते हैं कि क्या है। अच्छा, कोई अगर आंसर ज्यादा अच्छे दे दे रहा है तो इससे आप परेशान मत होना,
कुछ लोगों ने पहले से ही क्लास ले रखी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रखा है, तो उनके अच्छे आंसर्स आ सकते हैं। सर 8 होगा। 8 होगा। अच्छा, रन करके देखते हैं। यस आप सर। अपने सिस्टम पे रन करके बस मत देखना। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 9। इसका आंसर आ रहा है 9। कैसे आ रहा है? देखो, हमारा लर्निंग मेथड यही रहेगा, हमें आउटपुट को गेस करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है तो हमें उसे लाने की कोशिश करना है, हमको ऐसा कैलकुलेशन करना है। क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम इसके मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हम लॉजिक को ड्राई रन करेंगे उतना ज्यादा हमें क्लियर होगा। तो एक ही करंट वैल्यू क्या ली इसने? 3। पोस्ट इंक्रीमेंट है जो कि हमने अभी देखा था। तो 3 प्लस, तो इसका एक ही करंट वैल्यू क्या हुई? 3। 3 मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, तो नेक्स्ट टाइम पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 4। इसने मेमोरी में रख ली। ठीक है, मेमोरी में इसने 4 कर दिया है। मेमोरी ने इसकी वैल्यू 4 कर दी है। बी की वैल्यू है 2, तो +2। फिर इसके बाद प्लस, तो इसने ए को यूज किया, तो ए की वैल्यू कहां से उठाएगा? मेमोरी से उठाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या ले ली इसने? 4। तो 3 to 5 + 4 = 9। इस तरीके से इसका आंसर 9 आया है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर 9 मिलेगा। किसी को कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बताना। ठीक है, दोबारा जाना हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। माइनस माइनस क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या आउटपुट हो सकता है इसका? आप लोगों को गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है। गिटहब पर आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना है। जो भी आप इसमें कोड कर रहे हो, गिटहब पे डायरेक्टली वीएस कोड चल जाता है। अगर आप लोग चलाओगे तो डायरेक्टली उस पर वीएस कोड चलेगा। ठीक है, वीएस कोड में उसमें आप अपने सारे कोड को अपलोड करके रख देना। तो यहां से मैं चेक कर दूंगा। जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उसमें सेव करने हैं। वही आपके नोट्स होंगे। ठीक है, मीटिंग अभी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, तो आप लोग इसको दोबारा कनेक्ट कर देना। रीज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? दोबारा देख लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा था 3, मेमोरी में इसको कर लिया 4, बी की वैल्यू है 2 प्लस, मेमोरी से उठाएगा, ये वाला जो ए है वो मेमोरी से उठाएगा। तो उठाने से पहले इसने बोला कि पहले डिक्रीज करो। पहले लगा है माइनस माइनस, तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो पहले इसको क्या करेगा? वापस से 3 करेगा। तो 3 करके यहां पर इसको यूज करेगा। तो 3 3 कितना हो गया? 6 और 2 8, तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, पोस्ट
और प्री में यहीं पे डिफरेंस होता है, ठीक है, पोस्ट में और प्री में यहीं पे डिफरेंस होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे रिकॉर्डिंग मैंने इसकी चालू कर रखी है, अगर आप मांगोगे तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। यहाँ का 3 आएगा क्योंकि करंट वैल्यू लेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मेमोरी में इसको बढ़ा के रखेगा। अच्छा, मेमोरी में बढ़ाकर रखेगा क्यों बोल रहा हूं मैं, हमारे फोन में भी रैम होती है, सारा डेटा हम उसमें सेव होता है, करंट टाइम पे, रन टाइम पे जो भी हमारा डेटा हो तो उसी पे सेव होता है। जैसे कि अगर आप गेम खेलते हो, गेम का कोई भी कैरेक्टर या फिर कुछ भी टास्क अगर आप उसको चलाते हो, जब तक वो एप्लीकेशन चालू है तब तक उसकी करंट वैल्यू लेके रहेगा। जैसे हम उसको एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं तो उसकी सारी मेमोरी फ्लैश हो जाती है, फ्लश हो जाती है, ठीक है, क्लियर हो जाती है सारी मेमोरी, मतलब उसको रिलीज कर देता है वो। तो उसको वो इसलिए अपन कहते हैं कि वो सारी चीजें रैम में स्टोर होती है, जो सबके पास सबसे पास वाली मेमोरी होती है। तो वैसे ही अगर हमने लिखा a इक्वल्स टू 5, ठीक है, a इक्वल्स टू 5, तो जो 5 है वो ए पे जाके स्टोर होगा, लेकिन ए कहां पर होगा, उसको रैम में कहीं ना कहीं एक लोकेशन मिली हुई है, एलोकेट की गई है, ठीक है। तो उस रैम में उस लोकेशन पे जाके ए की वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आपने इसको 5 या कोई नंबर नहीं दिया तो कुछ ना कुछ उसकी जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, लास्ट टाइम जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन हुआ होगा उस पर, उसकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो हमें उठा के प्रिंट कर देगा। उसको हम बोल देते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज क्यों बोल देते हैं, क्योंकि वो किसी और प्रोसेस ने उसको यूज किया होता उस स्पेस को, तो उसने जो भी वैल्यू उसने छोड़ रखी है वो उसने उठा के उसको प्रिंट कर दिया। हमें नहीं पता वो क्या है, इस वजह से हम हमारे लिए वो कचरा है, तो हम उसको गार्बेज वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। जैसे a इक्वल टू 3 लिखा है हमने, अगर हमने सिर्फ a और सेमीकोलन लगा देता है, इंट a सेमीकोलन वैल्यू नहीं दी होती तो हमें वो गार्बेज वैल्यू देता। ये सारी चीजें आपको चलाकर देखना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मैंने आपको इसके क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, और ड्राइव पे भी मैंने गिटहब की फाइल में फोल्डर में भी हमने इसको क्वेश्चंस को रख दिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लगाकर देखना है, ठीक है। जिसमें प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, जो भी डाउट होता है आप लोग को शेयर करना होगा। 3 बजे के बाद मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, जो भी कंफ्यूजन आपको रहेगा उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट की तरफ अगर एरो बनाए तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट की तरफ अगर एरो पॉइंट कर रहा है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं चलते फिरते इंटरव्यू में, वॉकिंग्स में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, वो कोड मैंने कमेंट करके ऊपर यहाँ पर रख दिया है, ये सारी फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहां से मैंने ए और बी सब हटा दिया है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 6 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 3। क्या लिखा मैंने, 6 इज लेफ्ट शिफ्टेड बाय 3। जो 6 है, 6 है, उसको लेफ्ट साइड 3 की पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आता है। दिशा, आपने कभी इसको देखा क्या, इसको किसी ने पढ़ा हो पहले, आप लोगों में किसी ने भी अगर इसको पहले से शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में कुछ भी आइडिया हो तो यस नो में मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, यस सर, पढ़ा है। ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए फिर, चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ। अगर सडन मुझे आंसर नहीं मिला मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आंसर क्या क्या, नहीं, सर 48 आएगा क्या? 48 रन करते हैं, पक्का रन करके तो नहीं दिख रहे हो ना। नहीं सर, नहीं सर, पहले सॉल्व किया उसके बाद। ठीक, ठीक है, इसका आंसर 48 आ रहा है। क्लियर कर देता हूँ और दोबारा इसको रन कर देता हूँ एक बार और। इसका आंसर है 48। कैसे आ रहा है चेक करते हैं। नोटपैड फाइल ओपन करते हैं,
ठीक है, एक हमने ग्राफ बनाया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, ये सारे पोजीशंस हैं। हमारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, 6 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 3। ये राइट वाला जो हिस्सा है इसको हम रीड नहीं करते हैं, इसको हम मानते हैं कि इनविजिबल है। यहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है, डेटा लॉस हो जाता है यहाँ पे। यहाँ जो भी बाइनरी की वैल्यू हम रखेंगे वो हट जाएगी, मिलेगी नहीं। ये लेफ्ट वाला साइड, ये लेफ्ट वाला साइड है और ये राइट वाला साइड है, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 6 का बाइनरी, इसका 6 का बाइनरी, यहाँ पे 6 है, हमेशा लेफ्ट की तरफ जो भी होगा वो एक नंबर होगा जिसका हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और राइट में जो भी होगी वो पोजीशन होगी, ठीक है, राइट में जो भी होगी वो पोजीशन होगी। पोजीशन मतलब ये, तो ये कौन सा है, लेफ्ट की तरफ एरो है, तो लेफ्ट वाले 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और बाइनरी टेबल अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे ऊपर एक बाइनरी टेबल है, ये आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगी। 6 का बाइनरी, 7 का बाइनरी, 8 का बाइनरी जो भी होता है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा देखने के लिए। आप मोबाइल फोन पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो 6 का बाइनरी लेफ्ट वाले 3 से लिखने शुरू करना है, तो मुझे पता है 6 का बाइनरी होता है 1 1 0। अब यहाँ पे कितने भी जीरो लगे रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 6 का बाइनरी हमारा ये है, ठीक है। राइट वाला जीरो इंपॉर्टेंट होता है तो हमें लेना पड़ेगा। हमेशा बाइनरी राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, इसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। बाइनरी नंबर जो भी होता है स्टार्ट होता है राइट हैंड साइड पे, फर्स्ट वाला बिट होता है, और फिर उसके बाद ये बिट्स लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 1 2 3 4 5 6 इनकी इंडेक्सिंग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 6 का बाइनरी हमको लेफ्ट वाले 3 से लिखना शुरू करना है, तो लिखना शुरू करते हैं यहाँ से 0 1 1। अब जहां जहां पर 1 लिखा है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड कोड भी करना है हमें। अभी तो हम इसको मैनुअली करके देख रहे हैं, इसके बाद हमें इसको कोड भी करना है, प्रोग्राम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। आंसर ऐसा ही क्यों आ रहा है ये चीज हमें देखना है। तो जहां जहां 1 लिखा है वहां 2 की पावर लगा दिया, प्लस 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का आंसर होता है 32 प्लस 16 48, ठीक है। जहां जहां पे 0 है, सॉरी जहां जहां पे 1 है वहां वहां हमें क्या करना है, 2 की पावर लगाना है बेस्ड ऑन पोजीशन। 4 के नीचे 1 लिखा है तो हमने 2 की पावर 4 कर दिया, 5 के नीचे 1 लिखा है तो हमने 2 की पावर को 5 कर दिया और सबको सम कर दिया। अगर आपको याद हो